होली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। यह त्योहार रंगों, उमंग और खुशियों का त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाकर खुशियां मनाते हैं। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार हमें भाईचारे का संदेश देता है। होली के दिन लोग पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं। यह त्योहार पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर भारत में होली का त्योहार 2 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन और दूसरे दिन रंग पंचमी मनाई जाती है। होली का त्योहार हमें नई उमंग और उत्साह से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह त्योहार हमें आपसी प्रेम और भाईचारे का महत्व समझाता है। होली का त्योहार प्राचीन काल से ही मनाया जाता रहा है। इस त्योहार का वर्णन अनेक प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे ग्रंथों में होली का उल्लेख मिलता है। एक मान्यता के अनुसार होली का त्योहार भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद और उनकी बुआ होलिका से जुड़ा है। होलिका को वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि जला नहीं सकती, इसीलिए उसने प्रहलाद को मारने के लिए उन्हें गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन प्रभु कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। तभी से होली का त्योहार मनाया जाने लगा। यह कथा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। होली का त्योहार धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यह त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। यह त्योहार हमें आपसी प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का महत्व समझाता है। होली के दिन लोग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। वे एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। लोग होली के गीत गाते हैं और नाचते हैं। होली का त्योहार हमें समाज में फैली बुराइयों को दूर करने और अच्छाई का साथ देने की प्रेरणा देता है। होली का त्योहार 2 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन होलिका दहन और दूसरे दिन रंग पंचमी मनाई जाती है। होलिका दहन के दिन शाम को लकड़ी और उपलों का ढेर बनाकर होलिका का पुतला जलाया जाता है। लोग होलिका की पूजा करते हैं और बुरी शक्तियों के नाश की कामना करते हैं। दूसरे दिन रंग पंचमी के दिन लोग एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाते हैं। वे मिठाइयां बांटते हैं और होली के गीत गाते हैं। कुछ जगहों पर होली के दिन होली के विशेष पकवान भी बनाए जाते हैं। बदलते समय की छाप, आधुनिक होली का स्वरूप। आज के समय में होली का त्योहार पहले के मुकाबले काफी बदल गया है। पहले लोग प्राकृतिक रंगों से होली खेलते थे, लेकिन आजकल बाजार में तरह तरह के केमिकल युक्त रंग आ गए हैं। इन रंगों से त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हमें होली खेलते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमें प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलनी चाहिए। आजकल होली के दिन लोग डीजे पर नाचते हैं और शराब का सेवन करते हैं। हमें होली के त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की होली की अमर गाथा एक प्रसिद्ध कथा है। हिरण्यकश्यप एक राक्षस राजा था और उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से रोकने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन प्रहलाद अपनी भक्ति से टस से मस नहीं हुआ। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से प्रहलाद को मारने के लिए कहा। होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन प्रभु कृपा से प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ और होलिका जलकर भस्म हो गई। होली का त्योहार खुशियों का त्योहार है। इस त्योहार को हमें शांति और सौहार्द के साथ मनाना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी किसी भी हरकत से किसी को कोई तकलीफ ना हो। हमें होली खेलते समय केमिकल युक्त रंगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन रंगों से त्वचा को नुकसान पहुंच सकता है। हमें प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलनी चाहिए। हमें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और न ही किसी को शराब पीने के लिए प्रेरित करना चाहिए। होली का त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता है। यह त्योहार हमें सिखाता है कि हमें कभी भी बुराई के आगे नहीं झुकना चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई और अच्छाई का साथ देना चाहिए। यह त्योहार हमें यह भी सिखाता है कि हमें आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हमें पुराने गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना चाहिए। होली भारत का एक प्रमुख त्योहार है जो रंगों,
उमंग और खुशियों का प्रतीक है। यह त्योहार हमें आपसी प्रेम, भाईचारे और सद्भावना का संदेश देता है। हमें इस त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ मनाना चाहिए।